आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज एक बार और तेरे इन वचनों के द्वारा तू हमसे बात कर प्रभु। हमारा कोई समझ, हमारा कोई विचार प्रभु, हमारी कोई योजना इसमें शामिल ना हो। तेरा आत्मा हम एक एक से बात करे, एक एक से बात करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इधर इसका एक पढ़े बेटा। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हाँ, बस इधर अगर हम ध्यान से इसको पढ़े तो लिखा है सरदीस की कलीसिया से, एक एक कलीसिया से प्रभु बात करता है। तो आज जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो सरदीस की कलीसिया से के दूत से कहता है लिख, कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। किसके पास? जिसके पास, यानी कि प्रभु खुद बोलता है अपने बारे में कि जिसके पास, क्योंकि प्रभु की आत्मा किसके पास है? 7, परमेश्वर की बात। तो लिखा ना, कलीसिया को दूत को लिख रहा है ये चिट्ठी कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा और 7 तारे हैं। ये आत्मा के बारे में तो हमने सीखा है, 7 आत्मा। ये 7 जो है परिपूर्णता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सिद्धता को दर्शाता है 7। तो लिखा है जिसके पास 7 आत्माएं हैं। ये 7 आत्मा के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, पहले में जब क्लास में लिया था। वो 7 आत्माएं क्या क्या है उसमें? प्रभु का आत्मा, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, यहोवा का भय का आत्मा, ये 7 करके हमने सीखा था। तो ये लिखा है 7 आत्मा और 7 तारे। ये 7 तारे के बारे में, 7 तारे का काम क्या है? रोशनी देना। ये जो तारे जो है हमने देखा था उधर यीशु मसीह को जो प्रकाशित वाक्य में दीवट के बीच में खड़ा था और हाथ में तारे थे। ये तारे किसको दर्शाते हैं? दूत को, जो कलीसिया के जो सेवक होते हैं दूत। ये 7 तारे, ये सब हमने पिछले समय में सीख कर गए हैं। तो यहां पर प्रभु कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वे ये कहता है, वो ये कहता है, यानी कि कौन? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। आगे, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हाँ, वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यह कैसी बात है? तू जीवित तो कहलाता पर है मरा हुआ। यहां पर जब हम इसमें थोड़ा सीखने के लिए प्रभु से प्रार्थना की हालत में रहें, तू जीवित तो कहलाता पर है मरा हुआ। तो यहां पर जो दूत है, ये दूत को परमेश्वर ने कुछ काम के लिए बोला था। कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज हर एक सेवक को परमेश्वर ने अपनी जो आत्मा की 7 आत्मा के बारे में लिखा, इनसे परिपूर्ण करके भरकर वो चाहता है कि कलीसिया में उसने अपने कुछ काम के लिए उनको रखा है। किसके लिए रखा है? कुछ काम के लिए, कि इस काम को क्या करना है? पूरा करना है। इसलिए उसको क्या, हमको पवित्र आत्मा भी दिया है। क्यों? परमेश्वर ने हमको कुछ काम के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर कुछ बातें हम ध्यान से सीखेंगे। ये जो सरदीस की कलीसिया है, इसके दूत के बारे में लिखा कि वो आत्मिक व्यक्ति के रूप में बीच में एक जबरदस्त क्या कर रहा था? एक जबरदस्त उसने क्या है? छवि बना ली थी अपनी। एक क्या बना ली थी? किसने? सरदीस की कलीसिया का जो दूत था, यानी कि वहां का जो सेवक था, उसने लोगों के बीच में एक अच्छी छवि बना ली। कौन सी छवि? क्या छवि? छवि का मतलब जानते हैं? हाँ? छवि बना ली एक अच्छी विश्वासियों के बीच में।
क्या बना लिए? अपना इमेज भी है, इंग्लिश में है वो, छवि, एक पहचान सी बना ली है ना। लोगों के बीच में बहुत अच्छा दिखता था वो। ये जो सरदीस की कलीसिया के जो दूत के बारे में हमने पढ़ा है, वो क्या कहलाता है? कहता तेरे कामों को जानता तू जीवता तो कहलाता पर है मरा हुआ। तो उसने जो वहां का जो सेवक था, लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी छवि बना ली, लेकिन परमेश्वर के विचार में और लोगों के विचार में क्या है? फर्क है। जिस निगाह से हम देखते हैं उस निगाह से प्रभु नहीं देखता। यानी कि हमारा देखने का और परमेश्वर का देखने में बहुत फर्क है। यशाया में पढ़ते हैं ना, 55 में है शायद, वो 55 का 8 या 9 है ना। हाँ पढ़े। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे और तुम्हारे सोच विचार में जमीन और आसमान का फर्क है, इतना अंतर है। हमारे सोच विचार में और परमेश्वर के सोच विचार में जमीन और आसमान का जितना अंतर है ना, इतना अंतर है। तो वहां का जो दूत ने, उसने वहां के विश्वासियों के बीच में एक बहुत अच्छी छवि बना रखी थी। तो जिस निगाह से मनुष्य देखते हैं, परमेश्वर उस निगाह से नहीं देखते। तो इसीलिए यहाँ पर हम जब देखेंगे, आज कम से कम 90% विश्वासी एक संसारिक सेवक को और आत्मिक सेवक को नहीं पहचान पाते। कितने लोग? 90% सेवक को नहीं पहचान पाते कि ये आत्मिक है या शारीरिक है, नहीं पहचान पाते। ऐसे ही कुछ विश्वासी ऐसे भी हैं जो जैविक का मतलब जिसमें जीव होता है। आप देखना, जीव का मतलब, हाँ, अब जब कोई बीमार होता दवाई खिला देते तो ठीक हो जाता है ना। वो अभी कोरोना चल रहा था, सबको टीके लग रहे थे, और या तो जब पेड़ पौधा उगाना होता है तो उसमें बिना खाद के उग जाता है। अभी जैविक का मतलब दवाई भी ले सकते हैं, पेड़ पौधा भी, ये जीवित चीज जो कहलाती है। तो बहुत से विश्वासी जीवक की भी शक्ति को मानते हैं और पवित्र आत्मा की भी शक्ति को मानते हैं। कुछ ऐसे हैं, मैंने आपको बताया, कुछ विश्वासी 90% ऐसे हैं जो सेवक को संसारिक और आत्मिक में बीच में उनको कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आता। तो जो वहां की जो कलीसिया थी उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत से अधिकांश विश्वासी ऐसे हैं जो आत्मिक जो परमेश्वर उनको दान या वरदान दिए हैं, जब उसको दिखाते हैं लोग, चमत्कार जब देखते हैं तो वो क्या करते हैं, इधर जब हम आज जो सीखेंगे इसके बारे में, तो वो जो कुछ जो परमेश्वर उनको दान दिए हैं या वरदान दिए हैं, तो उसके काम को देखकर लोग क्या करते हैं, ज्यादा करके परमेश्वर के दासों को क्या है, उसको ऐसा अंदाजा लगाते कि ये बहुत कितना है, पावरफुल व्यक्ति है ये, क्योंकि परमेश्वर ने जो सेवक को जो दान या वरदान दिए हैं, मगर वो उसके चमत्कार देखकर क्या करते हैं, मगर उसमें आत्मिकता उसमें वो नहीं है, क्योंकि चंगाई परमेश्वर की ओर से मिल रही है, मगर उसकी आत्मिकता नहीं है। तो हम मनुष्य जब उसको देखते हैं, हमारे देखने में और परमेश्वर के देखने में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का। उसी तरह जो सरदीस की कलीसिया में जो हम देख रहे हैं आज, उससे एक ऐसी चेतावनी थी, यानी कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कभी कभी हम जब देखते हैं कलीसिया में या सेवक में कुछ भी, कभी कभी कोई कलीसिया को हम देखते हैं कितनी आत्मिक कलीसिया है ये, हमारी निगाह में कितना अच्छा गाना बजाना गाते हैं, कितना अच्छा प्रभु के दासों का स्वागत करते हैं, या कितनी बड़ी भीड़ है। तो हमारे देखने में और परमेश्वर के देखने में, मैं बार बार कहता हूँ, कितना है ये, बहुत फर्क है। हम जब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ना,
वो इस झुंड में कितनी सारी भीड़ की भीड़ है, या हम देखेंगे यहाँ पे कितना अच्छा गीत संगीत बजता है, या यहाँ पे देखें कितना दान दे देते हैं। हम अपनी निगाह से देखते हैं, मगर परमेश्वर उसको क्या करता है, अपनी निगाह से देखता है। तो यहाँ पर जो हम सीखेंगे, हम कभी कभी सोचते हैं कि कलीसिया कितनी अच्छी है, मगर वो हमारी निगाह में अच्छी है, मगर परमेश्वर की निगाह में क्या है, वो मरी हुई है। आत्मिक तौर से क्या है, वो मरी। और मगर जहां हमारी नजर में कोई मरी हुई कलीसिया है, हो सकता है परमेश्वर की निगाह में क्या हो, वो जीवित हो। इतना जो बोलता हूं समझ में आ रहा है आपको? इसलिए परमेश्वर वहां पर सरदीस की कलीसिया से कह क्या रहे, ध्यान से सुनेंगे हम। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवता तो कहलाता मगर है मरा हुआ। उसका मतलब हम जब देखेंगे कोई सी कलीसिया सेवक को, तो हम तो उसको देखेंगे कितना अच्छा है, मगर परमेश्वर ऊपर से, हम तो ऊपर से देखते हैं, वहाँ अच्छा गीत बज रहा है, संगीत बज रहा है, हम सोचते हैं कितनी अच्छी कलीसिया है, बुद्धि का अच्छा प्रचार, और हम सोचते कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं वो। मगर परमेश्वर ऊपर से, हम ऊपर से देखते, वो ऊपर से नहीं देखता, वो अंदर से देखता है वो। इसलिए सरदीस की कलीसिया से कहता तू जीवता तो कहलाता मगर है कौन, तू मरा हुआ। आज बहुत से लोगों ने एक ऐसी छवि बना ली, हो सकता मैं भी उसमें, मैंने छवि बनाई किस लिए, हमको जो भी करना है परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, आज बहुत से चर्च में बहुत से सेवक, बहुत से विश्वासी अपनी छवि बनाने में लगे हैं। अपनी छवि मतलब अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ, अपनी महिमा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आज एक व्यक्ति अगर उपवास भी करता है, वो सोचता है दिखावा करेगा कि तेरे को पता है मैं उपवास में बैठा था कल परसों भी, 2 दिन 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। कुछ किसी की हेल्प ही करनी है, दिखावा किस लिए, कि लोग देखें कि हाँ भाई ये किसी को दान भी देता है, किसी की हेल्प भी करता है, मदद भी करता है। वो क्या है, दिखावा जो हो रहा है। इसका मतलब कौन है वो, तू जीवता तो कहला रहा मगर है कौन, तू मरा हुआ है। समझ में आपको आ रहा है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं? क्योंकि हमारा देखने का और परमेश्वर की देखने में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो, क्योंकि बहुत सी हम कलीसिया में देखते हैं कि यहाँ की कलीसिया देखो कितना अच्छा म्यूजिक इधर बजता है, कितना अच्छा गाना गाते हैं, कितनी अच्छी आराधना करते हैं, और दान में देखो कितना लोग अपना घर निकाल निकाल के बेच के देते हैं सब। तो दिखने में हमें तो क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मगर परमेश्वर को ऐसा चीजें अच्छी नहीं लगती। उसको क्या अच्छा लगता है कलीसिया में, क्या उसको क्या चाहिए, आप बताओ थोड़ा सा। कोई सोचता है कि धन देकर या अच्छा म्यूजिक बजाकर या अच्छा गीत गाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लें। नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर क्या है, मसीह की दीनता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मसीह की दीनता होनी चाहिए, मसीह की तरह पवित्रता ही होनी चाहिए, मसीह की तरह प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज बहुत से लोग क्या देखते हैं, ओ भाई वो कलीसिया है, उधर कितनी बड़ी भीड़ होती है, कितना अच्छा गीत बजता है, संगीत बजता है, कितने लोग, भीड़ की भीड़ आती, कितना चकाचौंध है। परमेश्वर ये नहीं देखता, क्योंकि हम तो ये चकाचौंध देखकर देखेंगे कि कितना अच्छा है वो। परमेश्वर वो नहीं देखता, परमेश्वर देखता हमारे अंदर देखता है वो हृदय को, कि इस व्यक्ति में मसीह की तरह दीनता है, वो व्यक्ति जीवित है। कहता ना कलीसिया में बोलता है ना, कहता तेरे कामों को मैं जानता हूं। हमारे हर एक के काम को जानता है वो, क्योंकि वहां का जो दूत था, वहां का जो सेवक था, लोगों के बीच में तो बहुत अच्छा उसने एक छवि बना ली, मगर परमेश्वर की निगाह में क्या है, वो मरा हुआ है। आज हम भी, विश्वासी भी, पड़ोसियों के बीच में, सेवक के बीच में क्या बना रखी है, अच्छी छवि बना। हो सकता है सेवक ने विश्वासियों के बीच में एक अच्छी छवि बना ली, मगर परमेश्वर की निगाह में तो कौन है, तू मरा हुआ। हम मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं, मनुष्य को खुश कर रहे हैं, मगर जब
अगर मनुष्य को खुश करने से कुछ फायदा है क्या, बताइए आप? मनुष्य को दिखाकर या उसको प्रसन्न करके चलने से कुछ फायदा है? प्रसन्न किसको करना चाहिए? हम किसको खुश करने में लगे हैं? मनुष्य को। बहुत अच्छा, आपको नहीं पता, मैं तो उधर जाकर इतना ये भी देता हूँ, ये भी देती हूँ, वो भी करता हूँ, इतने दिन तो प्रार्थना। एक जगह है ना, दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। किसकी प्रार्थना सुनी गई? जो बोलता है प्रभु मैं तो तेरे स्वर्ग में आंख या हाथ उठाने के योग्य भी नहीं हूं। दीन व्यक्ति को वो उसको पसंद करता है परमेश्वर। जो दीन है ना, वो परमेश्वर की निगाह में क्या है? जीवित है। उससे बोलता है तेरे कामों को मैं जानता हूं, तू जीवता तो कहलाता मगर है कौन तू? मरा हुआ। झूठी छवि बना के रखी है। आज मसीह जात में यही है, ज्यादा करके क्या बना रखी है? झूठी छवि, झूठी पहचान बना रखी है। प्रार्थना भी करेंगे तो दिखावटी प्रार्थना, उपवास में भी है तो दिखावटी, कुछ देना है तो भी दिखावटी। मैंने बोला कितनी बार कि अगर देना है तो वचन में चुपचाप दान पेटी है, मगर इधर आकर लो जी, ये क्या है? ये सब दिखावटी है। ये स्वर्ग में कबूल नहीं होगा। ये कहते ना, चुपके से अगर प्रार्थना करें, द्वार बंद करो, घर में प्रार्थना करो चुपचाप करके। हम तो कम से कम जब तक 10 लोगों से नहीं बोलेंगे आज मैं उपवास में हूं। भाई साहब, आपको उपवास में है तो बोलने की जरूरत है क्या? किसी ने चाय कुछ खा लो भैया, नहीं मैं ऐसे भी तो बोल सकते नहीं अभी मन नहीं है, नहीं मैं नहीं खा सकता, नहीं खा सकते क्योंकि मैं अभी क्या हूं? उपवास में हूं। आप ये भी तो बोल सकते नहीं अभी नहीं खा सकता मैं, मगर दिखाना है ना। इसलिए क्या है? तू जीविता तो कहलाता मगर है कौन तू? मरा हुआ है। तो यहां पर जब हम देखते हैं वो, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति से कोई ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए परमेश्वर इधर ज्यादा इससे बात, बाकी और से तो बोला है मैं तेरे काम को, विश्वास को सब जानता हूं, इधर ज्यादा बात नहीं कर रहा है। तो जीवता तो कहलाता मगर है कौन तू? मरा हुआ है। तो मरे हुए व्यक्ति से ज्यादा बात, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? क्योंकि हम मनुष्य क्या है, बहुत अच्छा देखेंगे तो हमको उधर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो इस कलीसिया में एक खूबी थी। क्या खूबी थी? उससे तो एक से तो बोला था तू काम, विश्वास सब कुछ जानता मगर तू इजाबेल को साथ, ये इजाबेल को साथ में लेके नहीं चल रहा। इजाबेल को साथ में लेके, इससे अच्छा खूबी है उसके अंदर, इजाबेल नहीं है साथ में। और दूसरा, एक बिलाम की तरह जो लालच था वो लालच भी नहीं इसमें। तीसरा, जो निकुलियों की तरह जो शिक्षा थी वो भी इसमें नहीं है। कहते तेरे कामों को जानता हूं मगर तू जीवता तो कहलाता है मरा हो। मगर इसमें एक क्या था? एक ये पाखंडी था। ये कलीसिया कौन सी थी? पाखंडी। पाखंडी मतलब दिखावटी। आज बेशक हो सकता है हम इजाबेल को लेके नहीं चल रहे, हो सकता हम बिलाम की तरह कोई लालच लेके नहीं चल रहे, वो लालच के लिए शराब देने चला गया था ना, हो सकता हमारे अंदर लालच भी नहीं है, हो सकता है निकुलियों की तरह हमारे अंदर कोई उसके गलत जैसे काम भी नहीं है, मगर है कौन हम? पाखंडी। उस कलीसिया से प्रभु ऐसे ही कह रहा है, तू जीवता तो कहलाता मगर है कौन? मरा हुआ है। आज कलीसिया में बहुत से ऐसे हैं पाखंडी लोग हैं। क्या लोग हैं? पाखंडी। मनुष्य के सामने चमकना चाहते हैं बस। किसके सामने? मनुष्य के सामने चमकना चाहते हैं। मनुष्य के साथ अपनी तारीफ प्रशंसा लेना चाहते हैं, मगर प्रशंसा तारीफ के लिए कौन है? वो एक ही है। अगर इस तरीके से हम चमकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु साफ शब्दों में बोलता है, कौन हो आप?
पाखंडी। आज बहुत से सेवक पाखंडी की तरह ये क्या कर रहे हैं, आज जो सेवकाई में सारी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए, अभी अपने परमेश्वर की जगह अपने ऊपर महिमा ले रहे हैं वो। क्योंकि वहां की जो सेवकाई में प्रभु बोलता है यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस सरदीस की जो कलीसिया में हम देखते हैं, क्योंकि जब लोगों के बीच में इसने अच्छी छवि बना रखी तो हो सकता है लोग इसको क्या करते होंगे, बहुत अच्छी तरह इसका इज्जत आदर भाव देते होंगे, तो ये सब क्या कर लेता है, हजम कर लेता है। मगर उसको बोलना था नहीं, आदर के योग्य वो है, महिमा के योग्य वो है, स्तुति के योग्य वो है। इसने जब अच्छी छवि बना रखी, आपको याद होगा प्रेतों के काम में जब 12 में पढ़ लेना, 12 का 20 में लिखा है, एक हेरोदेस राजा था, उसकी थोड़ी लोगों ने थोड़ी महिमा कर दी थी, तो उसने क्या करी, वो महिमा परमेश्वर को देनी थी अपने ऊपर ले ली। उसी समय स्वर्गदूत ने आके मारा और हाथ के हाथ कीड़े पड़ गए। पढ़ा होगा आपने, मेरे तो काम घर में पढ़ लेना आप जाके। हम कभी कभी चमक कर क्या करते हैं, परमेश्वर की जो महिमा को हम अपने ऊपर चमकाना चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, तो प्रभु में आके कितना अच्छी हो गई, कितना अच्छा बोलने लगे। हाँ, उसको बोल नहीं भाई साहब, मैं तो बहुत गंदी थी, मैं बहुत गंदा था, उसने मुझे क्या करा है, इस योग्य बनाया है। तो महिमा आदर और स्तुति के योग्य वो ही है। हम क्या करते, कोई हमको चमकाते हम चमक जाते हैं, मगर वहां पर उसको रोक कर बोलना है, भैया मैं तो बहुत गंदा या गंदी थी, उस प्रभु ने मुझे उस गंदगी से निकाल कर मुझे इस योग्य बनाया है। तो ये सरदीस की कलीसिया की इसीलिए प्रभु बोलता है, तू जीवता तो कहलाता है, यानी कि तू लोगों के बीच में तो चमक रहा, मेरी निगाह में तू कौन है, मरा हुआ है। हमको लोगों के बीच में नहीं चमकना, किसके बीच में चमकना है, परमेश्वर के बीच में। तो यहाँ पर कुछ बातें जो सीखने हम चाहेंगे। आज बहुत से मसीह जगत में प्रचारक जो हैं ऐसे ही हैं, क्योंकि आज बहुत से ऐसे काम कर रहे लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर एक बात है जो हम पूरी तौर से अच्छी तरह से सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर तू कहता ना, जीवता तो है मरा हुआ कहलाता। आगे पढ़े बेटा, 2 भी पढ़े। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ, इधर कहता है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने पर थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट कभी पूरा नहीं पाया। यानी कि जो भी काम करता है, यहाँ पर क्या है, एक तरह से जागृत का मतलब वहां वो सोया हुआ है। क्या है वो, सोया हुआ, आत्मिक तौर से क्या है वो, सोया, इसलिए बोलता है जागृत रहे। तो जागृत रहने का मतलब, क्योंकि ये क्या है, आत्मिक तौर से सोया हुआ है। और आपको एक बात मैं याद दिला दूं, एक वचन पढ़ ले पहले बेटा जल्दी से, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, लूका निकालो, लूका क्योंकि आज अगर हम मनुष्य के सामने चमक रहे हैं, जब एक दिन ऐसा होगा जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वो तो बोलेगा मैंने तो भाई तेरे काम कभी भी पूरा नहीं पाया, तू तो सिर्फ मनुष्य के सामने दिखाने वाले काम करता था। पढ़े बेटा उसका लूका 21 का 34 से लेके 36 तक पढ़ेंगे। लूका आज बहुत से क्या है, मनुष्य को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। पढ़े बेटा इसको। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े,
क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, इसीलिए क्या करो, जागते रहो। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर वहां की कलीसिया से, जागृत हो। क्योंकि वो क्या है, अभी सोया हुआ था। आत्मा में क्या है, वो सोया। क्योंकि वो पढ़े बेटे, इसको पूरा पढ़ ले पहले। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उससे बोलता कलीसिया से तू क्या कर, जागृत हो। हैं? तो यहाँ पर बोलता है इसलिए जागृत रहो, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य। आज बहुत से लोग क्या है, मनुष्य के सामने खड़े हो, उसके प्रशंसा पाने के लिए है, मगर उसके सामने, मनुष्य के सामने खड़े होकर उससे प्रशंसा पाकर क्या कुछ फायदा है? हम ऐसे बने ताकि हम उस परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अभी, जो दूसरे आयत में जो है, यहाँ पर उससे बोलते हैं जागृत हो। आज बहुत से व्यक्ति, आप देखना, मेरे तरफ देखना ध्यान से, जो सोया हुआ व्यक्ति होगा, जो सोया होगा, रात में सोते हैं ना आप, कौन नहीं सोता, सब सोते हैं ना। अगर हम सोए हुए व्यक्ति जब सोते हैं तो सपना देखते हैं, कोई सपना होता है ना, सपने में सोते हैं जब क्या होता है, सपना। जब हम सपना देखते हैं, जो हम देखते हैं सपने में, क्योंकि हम जब सोए हुए हैं ना, अब घर में, कॉलोनी में क्या हो रहा है कुछ पता लगता है हमें? है? अगर हम सो गए तो घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। सोए हुए व्यक्ति को कुछ पता, ध्यान से सुनना, सोए हुए व्यक्ति को कुछ पता, उसको यहाँ में जो घर में हो रहा है कल, उसको उसका नहीं पता। उसको क्या, वो नींद में सपने में दूसरा दर्शन देख रहा है, सपना उसके बारे में उसको पता है। इतना या ध्यान में जो बोलने वाला है, घर में जो हो रहा है उसको वो नहीं पता, क्योंकि वो नींद में सपना कुछ और ही देख रहा है। आ रहे समझ में? नहीं आ रहा ना? आ गया है तो हाथ खड़ा करे। क्योंकि एक व्यक्ति जब सोया है तो जो आसपास में हो रहा है उसको उसके बारे में कुछ पता, सही है गलत है? क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को घर में जो हो रहा है कुछ पता नहीं है, मगर उसको क्या पता है, जो सपने में देख रहे हैं ना, हाँ मैं वहां घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इधर जाऊंगा, सपने में है। आप देखना, सपने की बात सच होती है क्या? है? सपने की बात जो है वो दिखावट थोड़ी देर के लिए होती है। उसी तरह आज जो व्यक्ति आत्मिक तौर से जो सोया हुआ है, आत्मिक तौर से जो सोया है, तो वो पता क्या करेगा? जो आत्मिक तौर से सोया है वो क्या करेगा? भौतिक वस्तुओं की तरफ भागेगा। किसके पीछे भागेगा? पार्थिक, पार्थिक मतलब इस पृथ्वी की चीजों पर भागेगा। जो आत्मा में सोया होगा वो क्या करेगा? जो असली बात है घर में हो रही, उसको, जो सोया घर में जो असली हो रही उसको नहीं पता, जो सपने की बात उसको क्या उसमें लगा हुआ है वो। तो उसी तरह जो विश्वास में आत्मिक तौर से सोया है वो क्या करेगा? परमेश्वर, जो वास्तविकता और उसके दो बातें हैं जो सोने वाले के लिए, ध्यान से सुनना। अगर जो आत्मा में जागता रहेगा तो वो क्या करेगा? आत्माओं के पीछे भागेगा, अपनी आत्माओं के लिए, उस अनंत जीवन के लिए, उस स्वर्ग की चीजों के लिए भागेगा वो, अगर आत्मा में जगा होगा तो। अगर आत्मा में सो गया है तो किसके लिए भागेगा वो? इन पृथ्वी की चीजों पर भागेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए उससे बोलता है जागृत रहे। समझ में आया आपको इतना? क्योंकि अगर हम जब सो गए, हम घर में जब सो जाते हैं ना, घर में क्या हो रहा है हमको उसके बारे में नहीं पता। उसी तरह एक व्यक्ति जब आत्मिक तौर से सो जाता है ना, उसको स्वर्गीय चीजें क्या है, क्या लेना देना, उसको कोई उससे लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हम शरीर में सो जाते, घर में क्या हो रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसी तरह आत्मिक व्यक्ति जब सो जाता है उसको क्या करना है? स्वर्ग की बातों से नहीं लेना। जो सो जाता है ना उसको क्या चाहिए? मैं घर बढ़िया बनाना है,
बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छी कार लेनी है, ये भौतिक चीजें यानी कि नाश होने वाली चीजों पर लगा रहेगा। जो आत्मा में सो गया, तो अगर जागृत रहेगा तो किस चीजों में भागेगा? वो स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लगा रहेगा। इसलिए क्या है, वहां का जो दूत के बारे में बोलता, तू जीवता तो कहलाता है कौन? तू मरा हुआ। इसलिए क्या कर, तू जागृत हो जा। समझ में आपको आ रहा है? क्या कर, तू जागृत हो जा, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है उनको क्या कर, बाकी रह गई उनको जो मिटने की थी, उन्हें क्या कर, दृढ़ता से पकड़ ले। यानी कि कहने का मतलब, इधर जब हम पढ़ते समय कुछ बातें हैं, जो कुछ बातें हैं, उनको पकड़ ले करो। क्योंकि परमेश्वर उनको उठाकर उत्साह करने के लिए, जागृत हो जाओ, उठाकर उनको क्या है, जागृत करने के लिए उत्साहित कर रहा है उनको। आप देखना हमारे घर में अभी तो जो सिलेंडर वगैरह आ गए हैं, पहले एक समय था अंगीठी जलाते थे हम, वो काली काली सी कोयले के चूरा आता था, वो लेकर उसको मिट्टी में मिला के ऐसे गोला बनाते थे, अंगीठी लगा देते थे। और हमें मालूम है कि अभी खाना पूरा बना नहीं है, अंगारे कम होने लगे, हम करेंगे बेटा जल्दी से ला इसमें डाल और कोले। मालूम है आपको? तो मालूम होगा अच्छी तरह, इनको बच्चों को तो नहीं पता। क्योंकि अंगीठी में जब अंगारे कम होने लगते हैं, अभी खाना और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसमें से कोयले ला, इसमें डाल, नहीं तो बुझ जाएगी ये, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। उसी तरह प्रभु उनसे बोलता है, जागृत हो जा। क्या कर? आज बहुत से लोग जो सो गए हैं ना, प्रभु उनसे बात कर रहा है, क्या हो जाए, क्योंकि तेरा काम जो भी तू करता है अभी मेरे सामने कोई पूरा नहीं हुआ है। इसलिए बोलता, क्या कर, तू जागृत हो जा, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो उनको क्या कर, दृढ़ता से पकड़ ले। क्योंकि जो सोए हुए हैं वो किसको पकड़ने में लगे हैं? सपने में जो देख रहा है उसको पकड़ने में लगे हैं। जो घर में हकीकत है उसको तो छोड़ रहा है वो। समझ में आ रहा है आपको? उसी तरह एक आत्मिक व्यक्ति अगर जागता हुआ होगा तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? इस नष्ट वाली चीजों को नहीं पकड़ेगा, स्वर्गीय वस्तुओं को पकड़ेगा वो। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? आ रहा है। तो इसलिए यहां पर बोलता, क्योंकि उनको परमेश्वर कहता है भौतिक यानी कि संसार की वस्तु को छोड़कर कहता है कि उनको दृढ़ कर जो रह गई है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया अंगारे की तरह, क्योंकि अभी वो अंगारे पूरी तरह बूझे नहीं थे, उनको परवर्जित यानी कि उनको और जलाने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहा है। इसलिए कहता है जागृत हो जा। पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा, दूसरा तीमुथियुस 1:6 पढ़े। पढ़ेंगे 1:6, दूसरा तीमुथियुस पढ़े कोई भी। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हाँ, क्योंकि वो जो अंगारे जैसे मैंने बताया ना, उससे कहते हैं जागृत हो जा। मैंने अभी अंगारे का उदाहरण दिया है, क्योंकि ये पूरी तौर से अभी बूझे नहीं थे, तो परमेश्वर को क्या कर रहा है, जागृत होने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर प्रभु का दास दोबारा से पढ़े बेटा, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। उसको क्या कर? जो हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुझे मिला उसको क्या कर? प्रज्वलित यानी कि उसको क्या कर? चमका दे। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखना यहाँ पर कुछ बच्चे बड़े को क्या है, हाथ रख कर सेवा के लिए अलग किया है। क्या किया? उनको सेवा के लिए अलग किया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेवक को सेवा के लिए बुलाया है? ये उसका काम है कि प्रभु से प्रार्थना करके जो सेवा मिला है उसको क्या करें, हम अपने कामों से उसको चमका दे। समझ में आया आपको? ठीक है, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के तो तुझे मिला है। अभी प्रभु के दास वरदान दे दिया कि जा तू ये काम कर।
अब वो चमकेगा कैसे? उसको वो करेगा तब चमकेगा वो। समझ में आया? तो यहाँ पर परमेश्वर उनको जागृत करके, क्यों उसको पता कि अभी ये बूझे नहीं है, उनको क्या कर रहा है, वो जागृत कर रहा है ताकि जो काम तुझे दिया है, क्योंकि वहां पर पढ़ते हैं हम दो, बेटा इसका 2 पढ़े जरा, 3 का प्रकाशित वाक्य। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, हाँ, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्योंकि मैंने, पढ़े बेटा उसको, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। जो भी तेरे काम है मैंने परमेश्वर के सामने निकट वो काम को पूरा नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने हमें कुछ काम दिया है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। वो एक आयत और मैं पढ़वाना चाहता हूँ, इससे ही मेल जोल खाएगा वो। पढ़े बेटा, वो भी निकाल ले, 2 कुरिन्थियों। क्योंकि आज बहुत से आत्मिक एक विषय क्या है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं अगर किसी को हम सिद्धता के बोलेंगे ना, सिद्धता के लिए, तो एकदम डर आ जाता है उनके अंदर। पढ़े बेटा इधर, वो वापस इधर लगाएं, इसको हटा दें। कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सम्मलीनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, इधर लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता और सिद्ध में क्या फर्क है? क्योंकि परमेश्वर वचन मैंने तेरे काम को कभी भी उसमें पूरा नहीं पाया है। तो इधर लिखा है शुद्ध मलिन, सब देखो हमने उधर पढ़ा है, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इसका मतलब क्या है? बताओ, थोड़ा सही से पढ़ के बता दो। और भी बताओ, सबको मौका है। ये आयत भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। अपने शरीर की और आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करे। क्योंकि आप देखना, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो उसको अलग करता है। जैसे हमें अलग किया ना, तो अभी हम क्या बन गए? शुद्ध हो गए। तो शुद्ध में आगे लिखा पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता का मतलब और सिद्ध में दोनों में फर्क है। पवित्रता देखो वहां पे लिखा है मलिनता को शुद्ध करे, ठीक है, हमको शुद्ध करके खड़ा किया। और लिखा परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता। पवित्रता का मतलब, क्योंकि इधर लिखा है अगर कुछ गंदगी आ गई तो उधर पवित्रता ही नहीं है। कुछ गंदगी आ गई तो उधर पवित्रता ही नहीं। तो पवित्रताई से ही हमको सिद्ध होना है। सिद्ध का मतलब इसमें कोई मिलावटी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये जो पानी है इसमें कुछ भी नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? ये पवित्र है। क्या है ये? अगर इसमें कुछ मिला देंगे तो क्या हो गया? ये गंदा हो गया। आप जैसे हम कपड़ा देखते हैं ना, वाइट कपड़ा, वो पवित्रता को दिखाता है।
अगर इसमें कुछ गंदगी डाल दिया, कुछ दाग लग गया तो क्या हो गया, ये अशुद्ध हो गया। तो पवित्रताई में सिद्ध होना है, पवित्रताई को सिद्ध करना। तो इधर आपको थोड़ा सा ज्यादा जोर मत लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, उधर प्रकाशित वाक्य में भी आ जाए, इधर ही इसको यहीं रखना। इधर बोलता है, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इधर समझ में आ रहा है इतना? तो यहां पर परमेश्वर, वो उधर जो हमने कुरिन्थियों में पढ़ा था कि हम सारी मलिनता को परमेश्वर का भय रखते पवित्रता को सिद्ध करें। तो यहां पर हम बस खत्म करूंगा मैं इधर जल्दी से, एक दो पॉइंट बता के जो मेन है। अभी उस जो एक आयत में समझ में आया, तो जीवता तो कहलाता मगर है मरा हुआ। क्योंकि वहां के जो विश्वासी उस सेवक को उस निगाह से देखते थे, क्योंकि उसने ऐसी छवि बना ली थी उनके बीच में कि मैं बहुत अच्छा एक सेवक हूं। तो मनुष्य के देखने में और परमेश्वर के देखने में क्या है? तो जैसे आज बहुत से सेवक ने छवि बना रखी है, बहुत से विश्वासियों ने भी छवि बना रखी है। अगर हम दिखावा करके चलेंगे, इससे कुछ फायदा है? बताओ, कुछ फायदा है? हम मनुष्य के सामने तो चमक सकते हैं, मगर जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे उस समय क्या होगा? इसलिए हमें दिखावटी वाला चेहरा नहीं दिखाना है। कॉलोनी में अच्छा बन के दिखा दिया, कलीसिया में अच्छा बन के दिखा दिया, ये नहीं चलेगा। हमें परमेश्वर की नजरों में अच्छा बनना है। किसकी नजर में? परमेश्वर की। अगर हम किसी को चमकने में, दिखाने में लगे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि प्रतिफल इनके सामने हम चमक रहे, ये प्रतिफल थोड़ी देंगे। प्रतिफल कौन देगा? वो देगा परमेश्वर। तो हम जब अगर दिखावटी जीवन जी के चल रहे हैं, हमसे ज्यादा पाखंडी कोई है ही नहीं। कौन है हम? पाखंडी हैं हम। मनुष्य को तो बेवकूफ बना सकते हैं कि मनुष्य के सामने कितना अच्छा है बेचारा, प्रार्थना भी करता है, दान भी दे, दूसरे की हेल्प भी करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ अच्छा करता है। इनके सामने तो हम चमक गए, मगर जब वहां खड़े होंगे ना, कहेंगे भाई तू लोगों के बीच में तो चमकता था, मगर मेरे सामने तो कभी कोई ऐसे काम, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था, मैंने बताया ना, मेरी तरह दीन बना था मैं, मेरे तरह प्रेम, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जान दे दिया था। तुमने क्या करा मेरे से? किसी से प्रेम किया है? क्योंकि हमको इधर जब देखेंगे, परमेश्वर जो चकाचौंध से पसंद नहीं है, वो एक व्यक्ति के मन को देखता है। तो यहाँ पर जो है कहता है, मैंने तुझे पूरे काम में पूरा नहीं पाया। तो आगे पढ़े बेटा एक, क्योंकि आज बहुत से विश्वासी क्या है, प्रार्थना करके, उपवास करके या दूसरे की हेल्प करके मनुष्य के सामने चमकना चाहते हैं। आज बहुत से व्यक्ति क्या है, अपनी प्रशंसा की, मेरी तारीफ हो, मेरी महिमा हो, मेरी बड़ाई हो, उसमें लगा हुआ है आज बहुत से, क्योंकि हमें चमकना है। आप भैया, ये सारा काम परमेश्वर का है, उसकी महिमा के लिए करो। आज बहुत से देखना है, मैंने जब कभी कभी कोई मीटिंग में जाता हूँ ना, तो प्रभु के दास यही बोलते हैं कि हम जो अच्छा गा रहे हैं, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, एक जो गायक कर अपने आप को चमकने लग जाती, मेरी कितनी अच्छी आवाज़ है, मेरी कितनी पहचान हो गई, कहाँ तक की बातें हो गई। वो जब अपने ऊपर वो महिमा ले रहा है, उसके ऊपर वो खतरा है। या तो कोई म्यूजिक बजा रहा है, ओ भाई कितना अच्छा बजाता है ये, हमको एक ही, ये परमेश्वर का दिया वो गिफ्ट है, ये उसकी महिमा के लिए है। मगर आज बहुत से लोग क्या है, चमकने लग गए अपने आप को कि मेरी तारीफ हो, ये बहुत खतरा है। तो यहाँ पर जो है एक तीसरा भी पढ़े बेटा, तीसरी आयत, क्योंकि यहाँ पर पढ़े बेटा, पढ़े कि आज अगर हमारे कितने भी अच्छे काम मनुष्य के सामने हम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने मरे हुए हैं। अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर की निगाह में वो काम क्या है? वो मरे हुए काम है वो। इस बात का ध्यान रखना।
अगर मनुष्य को दिखाने के लिए हम अच्छे काम कर रहे, वो परमेश्वर की निगाह में क्या है? वो काम मरे हुए काम है वो। इसलिए कहता है तू जिंदा तो कहलाता है मगर है। हम मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ भले काम करने में लगे हैं, वो परमेश्वर की निगाह में वो काम कैसे हैं? वो मरे हुए काम है वो। तो हम दिखाने के लिए ना करें। समझ में आ रहा है आपको? बड़े बेटा आगे 3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। आप कहता है कि तू याद कर। बड़े बेटा, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। आप इधर कहता है, वहां की कलीसिया से कहता है याद कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की थी और आगे और सुनी थी। हाँ, उसमें और उसमें बना रहे। यानी कि तूने जो संदेश सुना था, जो वचन सुना था, जो शिक्षा प्राप्त की थी, उसमें क्या कर? तू बना रहे। समझ में आपको आ रहा है? उसमें क्या कर? तू बना रहे। क्या कहता है? सो तू पढ़, एक बार फिर से पढ़े बेटा इसको। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। कैसी शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी? आप मेरे को बताओ। मैं आज वचन ये आपसे बोल रहा, आज का वचन ये है, तूने कैसी शिक्षा सुनी थी और कैसे प्राप्त की। आप सुनने में और प्राप्त करने में क्या है फर्क। बहुत से तो सुनकर चले जाते हैं, बहुत से सुनकर क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कि याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। 2 बातें, इसको 3 को अगर छेड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इधर समाप्त करने पर हूं। पहली आयत और दूसरी आयत में समझ में आया कुछ? पहली में क्या सीखा हमने? जैसे वहां का जो सेवक था उसने एक अच्छी छवि बना रखी थी लोगों के बीच। परमेश्वर कहता तू जीवता तो कहलाता मगर है। अगर हमने लोगों के बीच में अगर झूठी छवि बनाई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाखंड है। समझ में आ रहा है आपको? हमसे ज्यादा पाखंडी कोई, हमको झूठी छवि बना के नहीं रखना अपने ऊपर। झूठी छवि का मतलब लोगों को दिखाने के लिए हम खूब प्रार्थना करने वाले हैं, हम बहुत अच्छा जीवन जीने वाले हैं। ऐसा छवि बना के नहीं रखो। हम जैसे हैं ना परमेश्वर के सामने वैसे ही रहें। तो पहले में समझ में आया है, क्योंकि हमने देखा ना परमेश्वर, हम तो लोग जो हमको देखेंगे और परमेश्वर हमको जो देखेगा बहुत फर्क है। तो आज बहुत से विश्वासी जो है संसारिक और आत्मिकता को नहीं पहचान पाते। 90% विश्वासी ऐसे हैं या सेवक भी ऐसे हैं कि विश्वासी को पहचान नहीं पाते। दिखने में तो कहते ओ भाई सब कितने अच्छा ये भाई विकास तो सबसे बढ़िया, कलीसिया में सबसे अच्छा यही है, मगर पीछे से हमारे देखने में और परमेश्वर के देखने में क्या है? बहुत फर्क है। तो इसलिए अगर हम लोगों के बीच में एक अच्छी पहचान बना ली और परमेश्वर की निगाह में तो हम कुछ भी नहीं है, तो उससे बड़े पाखंडी हम है ही नहीं। क्योंकि हमको मनुष्य की बड़ाई थोड़ी चाहिए, हमको किसकी चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। इसलिए हम क्या करें इन दिनों में? वो पाखंडी वाला स्वभाव छोड़कर जो अच्छा ओरिजिनल है उसमें आ जाए। हाँ? और दूसरे में क्या कहते हैं? जागृत हो जा। दूसरे में क्या बोला है? जागृत जो है उसको क्या कर? दृढ़ता से पकड़ ले। क्योंकि अगर सपने में रहेंगे, क्योंकि सपने में जो व्यक्ति रहता है ना, जो घर में हकीकत है वो तो उसको पता नहीं, सपने में कुछ और ही दुनिया में लगा है। उसी तरह जो व्यक्ति आत्मा में सोया है ना, असली चीज को तो पकड़ता नहीं, नाश होने वाली चीजों के पीछे भाग रहा है जो आत्मा में सोया है। इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं जागृत हो जा। जो शेष बातें हैं उसको पकड़े रहे। शेष बातें मतलब जो प्रभु ने हमें कुछ दिया उसको क्या कर? थाम के रखे, कहीं ऐसा ना हो निकल जाए हाथ से। तो तीसरे में लिखा है किस रीति से तूने शिक्षा पाई थी और सुनी थी उसमें क्या कर? बना रहे। आप बताइए हमने कैसे शिक्षा सीखी, क्या पाई है? क्योंकि अगर जो हमने सुना है अगर उसके अनुसार नहीं है तो हम पता कैसे है? अगर हमने सुन तो लिया, हमने सुना है ना बहुत कुछ। क्या सुना है?
कि यीशु मसीह की तरह, हम बोलता हूँ लिख के देना, तो हम बोलते हैं हमको यीशु मसीह जैसे बनना है, वो जैसा नम्र था, दीन था, ये हमको बनना है। तो ऐसे लिखने से फायदा नहीं है, हमको क्या करना है, बनना भी है। सही है ना? अगर लिख कर दे दिया तो फायदा क्या, भैया के सामने तो हाँ भैया तो नंबर दे देगा, हाँ इनको अच्छा आता है, मगर न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो इसलिए वो पढ़े बेटा, एक आयत है, क्योंकि परमेश्वर एक जगह वचन में लिखा, जिसको अगर ज्यादा दिया तो उससे ज्यादा लिया भी जाएगा, जिस नाप से तोलते उससे नापा भी जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा, निकालेंगे बाबू, एक किताब है वो पढ़े, मत्ती 7:24 पढ़े उसका। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, इधर लिखा है, क्योंकि उधर जब हमने पढ़ा है, उधर भी थोड़ा ध्यान रखा करो, नहीं तो उधर से निकल जाएगा वो आयत। अभी उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हा? याद करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, सुनी है। अब आप याद करो हमने कैसी सुनी है, क्योंकि जैसी सुनी है अगर वैसे नहीं है तो हम पता किसकी तरह है, जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। जो रेत पे घर होता है वो क्या होता है? तूफान आते ही टूट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कि याद करो तुमने कैसी शिक्षा सुनी है, प्राप्त करी है। हा? कहता सचेत, यानी कि सचेत यानी कि ध्यान कर कि तू किस रीति से शिक्षा प्राप्त करी और सुनी है, और उसमें बना रहे। क्योंकि अगर बना रहेगा उस शिक्षा में तो कैसे है तू? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। क्योंकि जो व्यक्ति वचन को सुनता है और उसको प्राप्त कर लेता है तो वो उसकी तरह है जिसने घर अपना कहां पर बनाया है? चट्टान पर। क्योंकि चट्टान पर अगर घर बनाए तो कितनी भी बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, वो हिलेगा, डगमगाएगा नहीं। क्योंकि तुमने शिक्षा सुन तो लिया, प्राप्त नहीं करी, तो तुम कैसे हो? जो व्यक्ति रेत के ऊपर घर बनाता है ना। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम कभी रेत आती थी ना, यहाँ पर मकान बनते थे, जब रेत आती तो हम क्या करते थे? बड़ी मेहनत से घर बनाते थे, बहुत देर लग जाती थी। एक कोई आता था, 1 सेकंड में टूट गया। क्योंकि रेत का घर कैसे होता है, बनाने में हमको बहुत देर लगती थी। कोई आता था इधर से, एक पैर मारा, टूट गया। उसी तरह है हम, उसी तरह है। अगर सुनकर नहीं चल रहे, हमारा घर रेत पे ही है। अगर जो सुनना है उसको प्राप्त कर लिया, उस पर चल रहे हैं, तो हमारा घर चट्टान पे है, कोई तोड़ नहीं सकता उसको। आप ध्यान लगाओ, आपका घर कहां पर है? आइए हम प्रार्थना करें। और सुनकर अगर वैसे नहीं है, हम पाखंडी हैं। पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आज बहुत से सेवक या विश्वासी मनुष्य के सामने एक अच्छी छवि बना के रख रहे हैं। मनुष्य के सामने एक अच्छी छवि बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम मनुष्य के सामने चमक रहे हैं, हमसे ज्यादा पाखंडी और कोई नहीं होगा। हमको मनुष्य के सामने, हमको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन में खड़े होने के योग्य बनना है। क्योंकि मनुष्य के सामने अगर अच्छे बन गए हम, इससे कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में हमने पढ़ा है,
तेरे कामों को मैं जानता हूं, तू जीवता तो कहलाता है मगर है मरा हुआ। वो हमारे एक एक के काम को जानता है। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। हमारे एक एक के कामों को वो जानता है कि हमारे काम कैसे हैं। अगर हो सकता है हम सो गए तो प्रभु बोलता है जागृत हो जा, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति कुछ अलग ही दुनिया में रहता है। जो आसपास में हो रहा है उसको उसके बारे में कोई पता नहीं। उसी तरह एक व्यक्ति अगर आत्मा में सो गया, उसको स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान नहीं रहेगा। उसको जो नकली झूठी चीजों की ओर दौड़ता रहेगा वो सोया हुआ व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर कहता है जागृत हो जा। और तूने कैसी शिक्षा पाई है, कैसी सुनी है, अगर जो सुनी उसके अनुसार अगर हम हैं तो हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है। क्योंकि जिसका घर चट्टान पर है, कितने भी तूफान आए, आंधी आए, वो घर को हिला नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हम पाखंडी की तरह नहीं, मनुष्य के सामने चमकने के लिए नहीं, वो दिखावटी जीवन नहीं। हालेलुया। प्रभु जैसे मैंने शिक्षा पाई है उसके अनुसार नहीं चला, हम प्रभु के सामने मन फिरा ले, क्योंकि दिखावटी जीवन से कोई फायदा नहीं है। इसलिए याद कर तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा। हालेलुया। पिछले दिनों में हम जब सीख रहे थे, अलग अलग कलीसिया से प्रभु अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। आज एक बार और उसने हमसे बोला है, तू जीवता तो कहलाता है मगर है मरा हुआ। अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई अच्छे काम कर रहे हैं, वो मनुष्य के सामने तो अच्छे हैं मगर परमेश्वर के सामने हमारे काम मरे हुए हैं। इसलिए हम मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ ना करें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम जो भी काम करें सिद्धता से आगे बढ़ते जाएं। हम अपनी महिमा के लिए नहीं, जो भी काम हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते। अगर हम गलत उद्देश्य से अच्छे काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने सारे दोषित काम है वो। हालेलुया। इसलिए इफिसुस के दूत से बोलता है, मन फिराने के लिए कहता है वो, क्योंकि अंत के दिनों में सभी कलीसिया से वो बोल रहा है मन फिराने के लिए। आज एक बार और हमसे वो बोलता है मन फिरा, क्योंकि अगर हम मनुष्य को दिखावटी वाला जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर कहता है मन फिरा। जैसे तूने शिक्षा पाई है। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं।
आज समय है जागने का, आज समय है जागने का। इफिसुस की कलीसिया से कहता है जागृत हो। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी बोलता है जागृत हो। अगर तुम मनुष्य के सामने अपने आप को छवि कुछ अच्छी बना के रखा है, मनुष्य से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य तो हमें अलग तरीके से देखता है, परमेश्वर अलग तरीके से देखता है। इसलिए हम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम ना करें। जो हमने सुना है, जो शिक्षा हमने प्राप्त करी, उसमें हम सिद्धता से आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन, तेरे काम को मैंने अभी तक पूरा नहीं पाया, सिद्ध नहीं पाया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर शुक्र है तूने इन अंगारों को बुझने नहीं दिया। तूने एक बार और हमें प्रज्वलित करने के लिए प्रभु मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। क्योंकि जो तेरी शिक्षा हमने सुनकर अगर उसको हम नहीं मानते, यानी कि हमारा घर रेत पर है। क्योंकि जो रेत पर घर बनाते हैं वो तूफान आते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए प्रभु जो हमने सुना है, शिक्षा जो प्राप्त करी है, हम मन फिराकर उसके अनुसार चलने की हम पूरा जी तेरे सामने वायदा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। हम एक एक प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पाखंडी वाला जीवन नहीं प्रभु जी। मनुष्य के सामने प्रभु मैंने जो झूठी छवि बना के रखी थी, लोग मुझे बहुत आत्मिक समझते थे। प्रभु मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं प्रभु। मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत सी गलतियां हैं प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन जो शिक्षा मैं सुनता हूं, सुनती हूं, उसके अनुसार मेरा जीवन नहीं है। मैं आत्मिक तौर से बहुत समय से सोया हुआ था, सोई हुई थी। मैं संसार की चीजों के पीछे भाग रही थी प्रभु, मैं संसार की चीजों के पीछे भाग रहा था। प्रभु मुझे आत्मा में जागृत करता कि मैं संसार की नहीं, तेरी स्वर्गीय वस्तुओं का खोजी बन सकूं। क्योंकि दूल्हा बहुत जल्दी आ रहा है। हम दुनिया की भीड़ में कहीं खो तो नहीं गए। इसलिए कहता है जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा। धन्यवाद हो पिता, तूने अपने वचनों के द्वारा एक बार और हमसे बातें किया। आइए हम प्रार्थना। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे।